हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन जोन। दिस इज़ दीपक और आज हम लोग बात करेंगे जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस का जो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था। उसकी आंसर की कल ही आउट हुई है। उसके साथ जो क्वेश्चन सीट है वो भी आउट हो चुकी है। तो कैसा कैसा पेपर था, टफ था, इजी था, उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो यार सबसे पहली बात तो ये है, जितना हल्ला अभी तो चूंकि पेपर कल ही आया, उससे पहले जितना हल्ला मच रहा था कि पेपर बहुत टफ है, मतलब इतना टफ है कि कुछ लोग कह रहे थे कि यूपीएससी से भी टफ है। तो ऐसा कुछ भी था नहीं, ठीक है। पेपर वॉज मॉडरेट एट बेस्ट, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ वियर्ड क्वेश्चन थे, बट इतने क्वेश्चन थे जितने से आपका सिलेक्शन हो सकता है, इतने इजी क्वेश्चन थे उसमें। अभी डिटेल में जानने की मैं बात करूंगा। अभी बहुत सारे इससे ऑफेंड भी हो गए होंगे कि कैसे इजी बोल दिया, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों पेपर इतना भी टफ नहीं था। सबसे पहले हम देखते हैं पेपर का कंपोजिशन क्या था, ठीक है। पहली बात क्या है, कंपोजिशन में लगभग थोड़ा बहुत चेंज था, बाकी जो पैटर्न रहता है वैसा ही था, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्लस पॉलिटिकल थ्योरी फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ जेएनयू एंट्रेंस, ठीक है। और क्वेश्चन उसी से सबसे ज़्यादा इस बार भी आए थे, पिछली बार भी आए थे, और पिछली से पिछली बार भी आए थे, ठीक है। 3 बार का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो 30 क्वेश्चन आए थे उससे, जो कि ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे इस बार, 16 कॉन्स्टिट्यूशन से ही आए, आईआर से 15 आए। तो जैसा पैटर्न होता है वैसा ही है, बट पॉलिटिक्स इन इंडिया से इस बार 14 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और पॉलिटिक्स इन इंडिया में मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ पहले से ही, इट विल इंक्लूड फ्रीडम स्ट्रगल, समझ रहे हो, स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल विभाजन 1905 से लेके और 1947 तक का जो भी मोटा मोटा है वो मैं इसमें गिन रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, वो पॉलिटिक्स का, इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट है। दूसरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का ओवरऑल जो मोटा मोटा नॉलेज है वो भी आपको होना चाहिए, ठीक है, वो भी इसी में मैंने इंक्लूड किया है। एंड द जनरल नॉलेज अबाउट करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, ठीक है, कहाँ क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, कौन सा बिल आ रहा है, जो भी है। और उसके अलावा जो मेजर पार्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया का फॉर्म करते हैं, 2000 क्रिटिक्स लाइक रजनी कोठारी, आशुतोष वार्ष्णेय, ठीक है, क्रिटिक्स लाइक वंदना सिवा, तो जो भी क्रिटिक्स आप पढ़ते हो वो भी इसी का पार्ट है। 14 क्वेश्चन इससे आए थे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट से 12 बहुत ज़्यादा आ गए थे, बट मोस्ट ऑफ देम वर इजी और मॉडरेट। पब एड से 7 क्वेश्चन आ गए थे, जबकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट अच्छी बात यह है 7 में से 6 इजी थे, 1 मॉडरेट था, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज, जैसा कि मैंने जो मेरे पे पढ़ते थे उनको मैंने बताया था, बेसिक आप गेन कर लेना नॉलेज। और लक्ष्मीकांत के जो पहले 5 चैप्टर है वो अगर कोई ढंग से पढ़ के गया हो, या मैंने अपने पवेट के नोट्स भी भेजे थे, उनमें से 7 में से 6 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। और कंपैरेटिव से 3 पूछ लिए हैं उसने। सो दिस इज ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। कैसे कैसा पेपर आया था। 2-3 मिसलेनियस क्वेश्चन भी थे, उनकी बात अभी यहाँ पे करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है, 2-3 तो आ ही जाते हैं। अब एनालिसिस ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट पेपर था। सबसे पहले इजी क्वेश्चन कितने थे, 66। इजी क्वेश्चन से मेरा मतलब किन क्वेश्चन से था, जिसने भी बेसिक बुक्स पढ़ के गया होगा, बेसिक बुक पढ़ के, बेस्ट ओपी गाबा पॉलिटिकल थ्योरी, बेलीज एंड स्मिथ के पहले 11 चैप्टर आईआर के लिए, और जो भी मैंने बताए थे आपको, जब मैंने स्ट्रेटेजी बताई या सिलेबस का जो जो मैंने बुक लिस्ट बताई है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं पता है, आप 2022 के लिए कर रहे हो, तो आपको बुक लिस्ट, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो हमारा, वहाँ वो बुक लिस्ट मिल जाएगी। उनसे वो 66 सॉल्व हो सकते थे, वो भी बेसिक नॉलेज से, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगना था। अब मैंने मीडियम क्वेश्चन किन को रखा है, मीडियम में मैंने वो रखे हैं, अगर आपने बेसिक के साथ साथ अगर नेट जीआरएफ के 2012 से 20 के पेपर भी लगा रखे हैं ढंग से, मतलब ऐसा कि कोई भी क्वेश्चन 2012 से 20 का आपको पूछ लिया जाए, आपको आ जाए, प्लस डीयू के पिछले 5 साल के लगाए हैं और जीएनयू के 2 साल के, तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते थे, और ऑब्वियसली किए ही होंगे। इजी क्वेश्चन में से 66 में से 60 हर किसी ने सही करे ही हैं, जो थोड़ा बहुत भी सीरियस था। मीडियम में से भी लगभग 22 में से 10, 12, 15 से ज़्यादा भी लोगों ने सॉल्व किए हैं, पर 10, 12 तो करे ही हैं।
अब टफ क्वेश्चन मैं उनको मान रहा हूँ जिनका मतलब कुछ अता पता ही नहीं लग रहा था, ठीक है। 2012 क्वेश्चन ऐसे 12 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, और उन्हीं 12 क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करके और बहुत सारे यूट्यूब चैनल या बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब ये हवा बना रहे थे कि पेपर तो मतलब पता नहीं क्या ही आ गया है, और जैसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। पेपर जैसा होता है वैसा ही था, कुछ इजी थे, कुछ मीडियम थे और कुछ टफ थे। बस थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन थे, मतलब दो चार जो कि मतलब कौन पूछता है वैसे क्वेश्चन आज के ज़माने में, बट उन्होंने पूछे थे, उन पे भी बात करेंगे। एंड देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्चुअली देयर वर 20 क्वेश्चन एट लीस्ट विच कुड बी सॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर। बाय प्रीवियस ईयर व्हाट आई मीन द नेट जेआरएफ 2012 टू 2020, डीयू लास्ट 5 ईयर्स एंड जेएनयू लास्ट 2 पेपर्स, जो मैंने पहले ही बता दिए हैं। तो ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन थे, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होते तो आपको वो बहुत ईजी लगते, बट अगर आपने आपने नहीं लगाए तो आपको मतलब बहुत टफ लगना ही था, उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात, पेपर वॉज नॉट टफ बट इट वॉज स्लाइटली वियर्ड बट नॉट टफ एट ऑल, जितनी की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि अगर 100 में से 65 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बेसिक बुक से डायरेक्टली आप कर पा रहे हो, तो कहाँ टफ है? कट ऑफ जाती है 75 तक, 70, 75, 65 डायरेक्टली हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 35 में से 5-10 और आप कर ही सकते हो सही। तो अगर 65 क्वेश्चन बेसिक बुक से सॉल्व हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बेसिक बुक क्या है, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, अभी मेरे पास टाइम है नहीं सब्जेक्ट वाइज बेसिक बुक बताने की, बट अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम पे लिंक है, वहाँ मैंने सिलेबस बेसिक बुक सब बताया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, सम क्वेश्चन वर वियर्ड, वो भी मोस्टली जो टफ थे उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दे और मतलब वो आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वाले टफ नहीं थे कि आपका कॉन्सेप्ट कितना हाई लेवल है तब टेस्ट करें, उसकी डेप्थ को चेक करें, नहीं, वो सीधे ऑब्सक्योर फैक्ट्स, मतलब कि कौन ऐसे फैक्ट्स रट्टा मारता है, जैसे उसने पूछे थे 5-6, तो ऐसा था। और इसके कारण थोड़ा बच्चे पैनिक हो गए, ठीक है। उस मैं जानता हूँ अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को जो कि मतलब बहुत खराब हो गया उनका, बस पैनिक कर गए उन क्वेश्चन को देख के। अब बट देन वाई एवरी वन इज सेइंग दैट पेपर वॉज टफ? क्यों कह रहे हैं लोग कि टफ था? बिकॉज क्वेश्चन जो पूछे गए थे, चाहे वो इजी थे, चाहे वो मीडियम थे, चाहे वो टफ थे, वो डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे। दे आर फॉलोइंग द साइकोलॉजी ऑफ यूपीएससी प्रीलिम। यूपीएससी प्रीलिम की जो साइकोलॉजी है, पूरा का पूरा तो वैसा नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट थोड़ा बहुत तो उसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऐसे क्वेश्चन में नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी खेल है, ठीक है। एक और पॉइंट क्या है कि देयर आर एटलीस्ट 15 क्वेश्चन विच कुड बी सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। अभी मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, आज कल में पूरी वीडियो आ जाएगी, 100 के 100 क्वेश्चन बताऊंगा, कौन किससे सोर्स, उसकी हर क्वेश्चन का सोर्स क्या था, कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा मीडियम था मेरे हिसाब से, ठीक है, और हर उसके हिसाब से जिसने पढ़ा है। तो एटलीस्ट देयर आर 15 क्वेश्चन विच कुड बी सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, और वो 10-15 क्वेश्चन जो थे वो मोस्टली मीडियम और टफ क्वेश्चन जो थे ना, जो मैंने बताए 22 मीडियम और 12 टफ, वो 34 में से मोस्टली जो है एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकते हैं। बिकॉज देयर आर स्टूडेंट हु आर गेटिंग 80 प्लस, वन ऑफ माई स्टूडेंट इज गेटिंग 84 मार्क्स। अब 84 मार्क्स गेट कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वे तो है, देयर इज ए मेथड इन मैडनेस कि वो 84 कर रहा है, इतने तुक्के तो लगते हैं नहीं ना किसी के भी। तो कैसे 84 आई? ऑब्वियस सी बात है, इजी में उसने कोई भी गलत किया नहीं, मीडियम को उसने ऐसे सॉल्व कर दिया कि उसने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर ही हुए थे, और बाकी कुछ उसने एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया। और 70 प्लस तो बहुतों की आ रही हैं, ठीक है, मेरे स्टूडेंट जो थे जिनको मैंने पढ़ाया है। तो ये है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बहुत सारे यूट्यूबर स्लैश स्टूडेंट स्लैश टीचर्स क्या बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था, कट ऑफ 60 के आसपास। एक तो यूट्यूब में वीडियो देखी मैंने, वो बोल रहे थे 50 के आसपास जाएगी, मतलब दैट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, 60 के आसपास भी नहीं जाएगी, ठीक है। वाई? पहली बात, गेटिंग 70 मार्क्स इन एन ऑब्जेक्टिव पेपर जहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है इज नॉट एट ऑल अ बिग डील। ऑब्वियसली उनके लिए जिन्होंने पढ़ा है, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जिन्होंने पढ़ा नहीं है। पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो आपको 60 भी आ रहे हैं तो बाकी 40 में से 10 तो आपके सही हो ही जाएंगे ना, वो तो प्रोबेबिल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से भी सही हो ही रहे हैं, 40 में से 10 तो 70 तो आपके आ ही जाएंगे अगर आप उन 60 इजी क्वेश्चन को सही कर देते हो। दूसरी बात, डेप्रीवेशन पॉइंट,
एवरी गर्ल इज एस्पिरेंट गेट 5 एक्स्ट्रा मार्क्स, 5 नंबर हर लड़कियों को मिलते हैं डेप्रीवेशन पॉइंट्स। तो अब ऑब्वियसली जो लड़की 65 से 70 के रेंज में मार्क्स ला रही है तो उसका रेंज चले जाएगा 70 टू 75। और ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट के भी डेप्रीवेशन मार्क्स मिलते हैं जेएनयू में, और जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आप इस बात को समझ सकते हो क्यों वो उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगी ना, पेपर टफ है इजी आई, 5 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, उनको भी डिस्ट्रिक्ट के मार्क्स मिलते हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो ऑब्वियसली उनको तो 5 6 7 इतने मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली दे विल गेट ऑन द जोन ऑफ 70+। 70+। तीसरी बात क्या है, PSIR ऑप्शनल, जो कि बहुत फेमस हो चुका है यूपीएससी में। ठीक है, इस बार जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनमें से 166 का ऑप्शनल PSIR था, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जैसे अभी मैं जेएनयू में पढ़ रहा हूँ तो हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी एज 25+ है, जो 2-4 अटेम्प्ट यूपीएससी के दे चुके हैं, सुब्रा रंजन के यहाँ से PSIR की कोचिंग ले चुके हैं। ऑब्वियसली दे आर इन एडवांटेज, दे हैव एडवांटेज। ठीक है, तो उनके अगर एडवांटेज इस चीज़ का मिल रहा है तो ऑब्वियसली जेएनयू ये थोड़ी कह रहा है कि आप आपने कोचिंग करी है, आप यूपीएससी वालों हो, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कम मार्क्स, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो भी यही पेपर दे रहे हैं, ऑब्वियसली उनके ज़्यादा मार्क्स आ ही जाते हैं। वो 4 साल से PSIR ऑप्शनल पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के 4 साल बाद से, तो दैट इज़ ऑल्सो है फैक्टर विच वी शुड कंसिडर। सो व्हाट इज माय कंक्लूजन अबाउट कट ऑफ? तो कट ऑफ क्या होगी, 2 से 5 नंबर कम होगी, अगर होगी तो पिछली बार से। ऐसा भी हो सकता है कि लगभग 1-2 का ही फर्क हो, बिल्कुल भी फर्क ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर इतना भी ज़्यादा कुछ वो नहीं, ऑब्सक्योर नहीं आया था। तो 2 से 5 नंबर कम जा सकती है कट ऑफ। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ क्या हो सकती है, और ऑब्वियसली मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि यही होगी। ठीक है, अब बहुत सारे मुझे बोल रहे हैं सर बताओ बताओ बताओ, तो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप देख लो, ये असली तो है नहीं, असली आपको 1 हफ्ते में पता चल जाएगी, 8-10 दिन में। जनरल 68 टू 73 और 75 या 75+ वाला का मतलब है श्योर सिलेक्शन। ओबीसी में 65 टू 71, 70+ मीन्स श्योर सिलेक्शन। ईडब्ल्यूएस में 65 टू 71 एंड 70+ मीन्स श्योर सिलेक्शन। एससी में 63 टू 68, एसटी में 61 टू 67। सो दैट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।